एक क्वेश्चन जैसे बार बार आता है, आपने अपना करियर चूज कर लिया, बट कोई भी करियर आप चूज करते हो तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? एवरीडे मोटिवेशन। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में मुझसे कोई पूछे सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कन्विक्शन, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी। आपको श्योरिटी होनी चाहिए क्या करना है, उसको लेकर पाथ का क्लैरिटी एंड देन कंसिस्टेंसी। बट इसमें एक अक्सर सवाल पूछते हैं लोग कि हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ, और ये बहुत नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन इसके जवाब बहुत अलग अलग आते हैं। जैसे मैंने कहीं एक जवाब सुना कि देयर इज नो नीड ऑफ मोटिवेशन, व्हाट द हेल इज मोटिवेशन। करना है तो करना है, किसी की अलग कहानी होती है। शाहरुख खान ने कहा, जैसे आपने कहा था कि तबीयत खराब है फिर भी काम करना है, ये शाहरुख खान ने भी कहा था कि फीवर आएगा, ये आएगा, बच्चे परेशान करेंगे, फिल्म देखने का मन होगा, बट काम करते रहो। फॉर यू, अगर कोई पूछे कि मोटिवेशन क्या है एंड हाउ टू मोटिवेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कैसे क्या? But I think if your work is dependent on motivation, you cannot be successful. ग्रेट, Because नाइस। 24 hours कोई motivated नहीं रह सकता. That is just not possible. You need discipline. तो सक्सेस का तरीका इज डिसिप्लिन. आपको वो नहीं है कि आज मन नहीं है, मन बहुत दिन नहीं होगा, बट ज़रूरी है, करना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी है. तो ये सक्सेस का रास्ता है, नॉट मोटिवेशन. लोग मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं कि मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, सो वॉट. इम्पॉर्टेंट है, करो. कई बार मोटिवेटेड खाने के लिए भी नहीं होते, नहीं That's such a खाते क्या? beautiful line. If you need motivation, you cannot be successful. या कितनी सिंपल, कितनी नहीं, खूबसूरत अच्छी बात है। लाइनें दी है मैंने. मुझे ना रॉयल्टी मिलनी चाहिए इस वीडियो की. आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ लाइंस टू यू. यहाँ तक कि आपको भी इंस्पिरेशन मिली. आपने 2-3 अच्छी लाइनें बोली है. Superb, superb. है ना? हमारा सुपर्ब मीन्स प्रोफेशन यू आर गिविंग, हमारा राइट? प्रोफेशन बहुत मिलता है। यू आर गिविंग, राइट? हाँ हाँ ऑन कैमरा है, प्लीज हाँ। वॉच दिस. सुपर्ब। या सो दैट्स ट्रू. आई थिंक दैट्स माई ओपिनियन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और मैंने पर बहुत सक्सेसफुल लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि वो भी 365 डेज मोटिवेटेड नहीं होते कोई थे. भी नहीं होता, हाँ। तो डिसिप्लिन इज़ व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल, कि मुझे करना है और ये ज़रूरी है मेरे लिए, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हो. क्योंकि एवरी डे एक नहीं होता. किसी दिन आप सैड है तो क्या आप ऑफिस नहीं जाएंगे? क्या आज मूड नहीं है जाने का? ये तो कोई बहाना नहीं हुआ ना. वो चलो इसे ज़रूरी है, आपको और आपको सिंप्लीफाई करना ही करते हैं। पड़ेगा. एक सक्सेसफुल इंसान और वो इंसान जो सफल नहीं हो पाया, हर फील्ड में होता है। दो लोग आते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, कई बार तो ज्यादा टैलेंटेड इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। क्या बेसिक फर्क क्या आपको लगता है अपने एक्सपीरियंस से, क्या आप दुनिया देख रहे हो? देखिए, दो चीज़ें. एक, जो आप किस्मत की बात करते हैं, मैं उसको किस्मत से ज़्यादा प्रारब्ध मानती हूँ. कुछ चीज़ें आपके पिछले कर्मों के कारण आपको आज भुगतनी पड़ रही है और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. वो आपको सहनी पड़ेगी, वो आपके प्रारब्ध है. ओके। दूसरा, कई बार हमने उस शिद्दत से कोशिश, मेहनत बहुत करी है, पर होता ना कि आपने मेहनत 1 साल करी, शायद दूसरे साल करते तो हो जाते. हम्म। इसका एक बहुत अच्छा वीडियो है कि अ, 2 दीवार बनाई गई है. एक दीवार में 1-2 हीरे लगे हैं, एक दीवार में बहुत सारे हीरे हैं पर बहुत पीछे है, और पहली वाली दीवार में एकदम सामने ही है, और दोनों में एक-एक आदमी है जो दीवार तोड़ रहा है. पहले वाले ने तोड़ा, थोड़ी देर तोड़ा, उसको हीरा मिल गया, वो लेके भाग गया. दूसरा वाला तोड़ रहा है, उसको लग रहा है उसको तो इतनी जल्दी में तोड़ते, आपको पता है एकदम एकदम पतली सी शीट बची थी, पर उसने वहीं हार मान ली. वो पतली सी शीट हटती है, वो तो एक लेके गया, यहाँ 10 से 12 हीरे पड़े थे, पर वो हार मान गया. तो अगर आप सच में उस चीज़ से प्यार करते हो, हार मत मानिए. होगा, बहुत आपको ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने 30 साल बाद, किसी ने 40 साल बाद सक्सेस हासिल की है. सबका अपना अपना समय लिखा होता है, उस समय मिल जाएगा. पर अगर सच में आपको प्यार है कि मुझे काम करना है, तो छोड़ो मत. मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ बराक ओबामा, जो बाइडेन का। यस, कुछ चीज़ें एग्जैक्टली. किस्मत तय करती हैं, किसी को 80-88 में मिलती हैं, किसी को 56-50 से मिल जाती हैं। बिल्कुल, पर मिलती तो है, पोजीशन तो एक ही है. हाँ, और पीक वही रहा। एक किसी ने 50 में पीक देख लिया, जी, अब ताउम्र वो जिएगा 80 तक, लेकिन वो पीक नहीं आएगा। एग्जैक्टली. और किसी को वो लेट में मिला 88-80 के आसपास। ये कोशिश मत छोड़िए, हो जाएगा. मेंटल स्ट्रेंथ कैसे करें मेंटली? जैसे ये मेरे साथ भी है, खासतौर पर जो इमोशनल लोग होते हैं, कि आपकी ताकत भी आपका कॉन्फिडेंस है, बट आपकी वीकनेस भी आपका कॉन्फिडेंस है। एक बार जब वो गिरता है तो आप गर्दिश में चले आते हो, और जब वो उठता है तो आपको लगता है कि सारी दुनिया जला देंगे हम। पर दोनों ही अच्छी चीज़ नहीं है. तो ये मेंटल टफनेस कैसे है? शास्त्र कहता है कि हर सिचुएशन में नॉर्मल रहो. जब, चलिए ओके, मैं स्पिरिचुअलिटी के तौर पर सिखाती हूँ
कि मेरा भजन है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो 2 रहा लाइन है। सुना भी देते तो अच्छा। सब तो सुना हुआ है कोई बात नहीं, मेरे को आपका एक भजन पसंद है, किशोरी कुछ ऐसा। ओके, तो अब वो मैं आपको एंड में सुना दूंगी, है ना। तो भजन इज, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये भजन मेरी लाइफ में मुझे स्टेबल, हम्बल रखने का काम करता है कि आप कहीं जॉब करते हैं, आपके बॉस है और आप अच्छा काम करोगे, बॉस सैलरी अच्छी देगा, आप और मेहनत करोगे, बोनस भी मिलता रहेगा, अब और मेहनत करोगे, वो प्रमोशन भी कर सकता है। लेकिन जिस दिन आप सोचोगे मैं ही बॉस हूँ, 1 मिनट में निकाल देगा, दूसरे व्यक्ति को उसी जगह बैठा देगा और कुछ दिन में वो भी अपने काम में लग जाएगा। वो दुनिया का बॉस बैठा है, वो देख रहा है व्यक्ति काम अच्छा कर रहा है, मेहनती है, ईमानदार है, सैलरी अच्छी देगा, और अच्छे से काम करोगे बोनस भी देगा, और अच्छे काम करोगे प्रमोशन भी आपका होता रहेगा। जिस दिन आपने सोचा मैं ही सब कुछ हूँ, 1 मिनट नहीं लगेगा आपको हटा के किसी और को बैठाने में। ये एक थॉट आपको हर सिचुएशन में स्टेबल रखता है कि कुछ खराब भी आपकी खराबी के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि वो बैठकर कर रहा है, आपको कुछ सिखाने के लिए कर रहा है। कई बार हमारे साथ जो गलत होता है ना, हमारे सीखने के लिए होता है कि हम कहीं गलत जा रहे हैं, समझ नहीं आता, क्योंकि व्यक्ति समझने के लिए बैठा ही नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन में तो है ही नहीं, वो ब्लेम गेम खेल रहा है। पेरेंट्स की वजह से नहीं हुआ, सिचुएशन की वजह से नहीं हुआ, पैसे की वजह से नहीं हुआ, सोसाइटी की वजह से नहीं हुआ। एक बार शांति से बैठ के सोच, शायद मेरी वजह से नहीं हुआ, मैं कहीं तो गलत जा रहा हूँ। पर ये इंसान कर नहीं रहा, उसको सबको बुरा दिखाना है सिवाय खुद के। और वही जब बहुत आ जाता है तब उसको लगता है मैं ही सब कर रहा हूँ। सिमिलरली वो वाली बात है, जब व्यक्ति बहुत अनसक्सेसफुल हो जाता है तो भगवान पे इल्ज़ाम लगाता है कि भगवान कर रहा है, भगवान मेरे पीछे पड़ा है, भगवान ने मेरी किस्मत खराब के रखी है। जब सक्सेसफुल हो जाता है तो कहता है मेरी मेहनत। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे को होए। एग्जैक्टली। तो आप हर सिचुएशन में स्टेबल रहिए, मैं नहीं कर रहा, वो कर रहा है, और जब तक मैं तरीके से अपने कर्म करता रहूँगा वो मुझे फल देता रहेगा। जिस दिन मैं ज़्यादा इधर उधर हुआ वो मुझसे छीन लेगा।